बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। बिल्कुल आज की ये सबसे बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि बुधवार को कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद प्रेस वार्ता भी उनकी ओर से की गई। कारण बताए गए कि भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामने हो जा रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप भी लगाए गए। चैलेंज भी किया गया कि भूपेंद्र हुड्डा अब आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं, तो उनके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, ये चुनौती दी गई है। तो आज ऐसे में बड़ी खबर यह कि कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, सीएम भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब जाहिर है आदमपुर में उपचुनाव होने वाला है, और संभावनाएं और चर्चाएं जो हैं, जो कि कुलदीप बिश्नोई की ओर से कल कह भी दिया गया, ये हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ने वाले हैं। भव्य की ओर से भी भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना इस दौरान साधा गया है। और अनिल मोर हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए थे। अनिल, आज सबकी निगाहें दिल्ली पर रहेंगी, बीजेपी मुख्यालय पर रहेंगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के एक बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे अनिल? देखिए ज्योति सांगवान, सबसे पहले इसी बात का इंतजार किया जा रहा है फिलहाल मीडिया की तरफ से कि बीजेपी हेडक्वार्टर से कब ज्वाइनिंग का मैसेज आएगा, क्योंकि बीजेपी में जो भी ज्वाइनिंग होती है बकायदा बीजेपी हेडक्वार्टर से एक मैसेज आता है कि इतने बजे एक नेता ज्वाइन करेगा। अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन संभावना है थोड़ी देर में किसी भी पल मैसेज आ सकता है। और जो संभावना लग रही है, लगातार अभी तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि फिलहाल ये जो काफिला आपको दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला है। ये काफिला अब से थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा मुख्यमंत्री को लेने। मुख्यमंत्री 11 बजे के करीब पहुंच जाएंगे, और जो सीएम का जो कारगेड है ये लगभग रेडी है। मुख्यमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट जाएगा। और जो मैं आपको बीजेपी की बता रहा था कि कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खासतौर से मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। विनोद तावड़े के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो दिल्ली से बाहर। इसके अलावा बीजेपी केंद्रीय नेता कौन कौन मौजूद रहेगा, संभावना ये जताई जा रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में कुलदीप बिश्नोई ज्वाइन करेंगे। हालांकि आधिकारिक मैसेज अभी नहीं आया है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो समय दिया गया था, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो ट्वीट किया गया था 10:10, यानी कुलदीप ने तो कहा था कि 10:10 पर ज्वाइनिंग होगी, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तकरीबन 11-11:15 के आसपास एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। फिर 11:30 के आसपास यहां पर मुख्यमंत्री का हरियाणा भवन पहुंचने का कार्यक्रम है। और फिलहाल तक अभी तक बीजेपी हेडक्वार्टर से भी कोई मैसेज नहीं आया, तो ऐसे में संभावना ये बन रही है कि 12 बजे के करीब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल अनिल, कल चूंकि कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दे चुके हैं विधायक पद से, क्या कल ही पूरी तरह से हम मान सकते हैं, क्लियर हो गया था कि अब उनके बेटे ही उपचुनाव लड़ने वाले हैं, भव्य बिश्नोई ही मैदान में होंगे? देखिए अंदरूनी तौर पर तो सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो गई, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की हाँ की है, इस्तीफा देने की बात की है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही जो बीजेपी आलाकमान है उनसे जो भी अपनी बातें थी वो बातें कर चुके हैं। जेपी नड्डा से वो 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह से वो 1 बार मुलाकात कर चुके हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकातें होती रहती है। और जो बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई थी 2 दिन पहले, उसमें भी कहना कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर बातचीत हुई थी। यानी कुलदीप बिश्नोई तो अपनी बातें कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कोई नेता खुलकर मीडिया के सामने सारी बातें नहीं कहता। और संभावना यही है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी कह चुके कि उनकी कोशिश है कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का मानना है कि आदमपुर उनका गढ़ है, आसानी से वो जीत जाएंगे। दूसरा, बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, कहीं ना कहीं माहौल बीजेपी के अनुकूल है। अगर बीजेपी की टिकट पर उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जीतने की संभावना ज्यादा बनी रहेगी। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनके बेटे को राजनीति में सेट किया जाए। हालांकि दूसरी संभावना कुलदीप बिश्नोई की, पहली संभावना भव्य बिश्नोई की है कि उनको चुनाव लड़वाया जाएगा, दूसरी संभावना कुलदीप बिश्नोई की खुद की है कि बीजेपी आलाकमान क्या अंतिम फैसला लेता है। लेकिन संभावना ज्यादा भव्य बिश्नोई की है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर ये मानना है कि कुलदीप बिश्नोई का जो इस्तेमाल है वो राजस्थान में किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में कुलदीप बिश्नोई की राजनीति पर नजर डालें। हालांकि उनके पिता बहुत बड़े नेता रहे हरियाणा के, लेकिन अगर उनकी बात करें 2007 के बाद कोई स्थिर राजनीति नहीं की, कभी पार्टी बनाई, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन किया, कभी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनने के सपने वो देखते रहे, कांग्रेस में विलय भी कर गए। तो अब आप क्या मानते हैं, क्या अपनी शर्तों पर शामिल हुए होंगे कुलदीप बिश्नोई? हालांकि बीजेपी बहुत कम ऐसे ऑफर देती है कि सामने वाले नेता अपनी शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ सकें। पहले तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री को लेने के लिए जो टारगेट है वो निकल चुका है। ये टारगेट सीधा एयरपोर्ट पे जाएगा और मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट से रिसीव करेगा। टारगेट मुख्यमंत्री को ले जाने के लिए ये जो हरियाणा भवन है, हरियाणा भवन से निकल चुका है। अब कुलदीप बिश्नोई की शर्तों की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है, राजनीति में कमिटमेंट एक बड़ी चीज होती है। जब कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की है और अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बीजेपी केंद्रीय नेताओं से कमिटमेंट लिया गया है। दो चीजें होती है राजनीति में, एक अपनी शर्तें मनवाना, एक कमिटमेंट करवाना। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई स्थिति में नहीं है कि अपनी शर्तें बीजेपी से मनवाए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के पास जो पहले जनाधार होता था, एक बड़ा वोट बैंक होता था, वो है नहीं कुलदीप बिश्नोई के पास। कुलदीप बिश्नोई अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई बीजेपी आलाकमान से कमिटमेंट लेने में जरूर कामयाब रहे हैं। बीजेपी आलाकमान की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से उनको क्या कमिटमेंट किया गया, वो एक बड़ी बात होती है। राजनीति में कहीं ना कहीं कमिटमेंट, और साथ ही क्या ये कांग्रेस के लिए झटका के देखना ये भी होगा। हालांकि इनके पास अभी जीत के तौर पर कहा जाए तो केवल एक सीट ही इनके पास थी, लेकिन बड़े नेता जाहिर के इससे पहले रहे हैं। क्या कांग्रेस को नुकसान होगा और क्या बीजेपी को फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा, ये भी देखना होगा। अनिल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल भी पहुंचने वाले हैं। कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी के हो जाएंगे,